हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल तथा सी समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें प्रवाहित धाराओं में कालांतर कितना होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक शुद्ध प्रेरक है जिसमें हम कुछ निवेश दे रहे हैं। प्रेरकत्व का मान एल है, विभव वी है। मान लीजिए अभी के लिए यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है कुछ इस दिशा में। हालांकि धारा की दिशा बदलती रहेगी, लेकिन इस स्थिति में मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। तो दरअसल होता यह है कि अगर धारा इधर है आई, तो ये जो v होता है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री आगे होता है कुछ इस तरीके से। अर्थात शुद्ध प्रेरक परिपथ में विभव जो होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है। वहीं मान लीजिए हमारे पास में एक शुद्ध संधारित्र है कुछ इस तरीके से, जिसमें हम एक निवेश दे रहे हैं प्रत्यावर्ती। मान लीजिए कि इसका धारिता सी है, अभी विभव v मान लेते हैं और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा i ले लेते हैं। दरअसल एक संधारित्र में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, अगर उसको इधर बनाए तो दरअसल विभव जो होता है वो धारा से 90 डिग्री पीछे होता है कुछ इस तरीके से, 90 डिग्री पीछे। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें एक संधारित्र है और एक प्रेरक है, लेकिन ये दोनों अब क्या है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से दिए गए प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ। मान लीजिए कि यह जो प्रत्यावर्ती स्रोत है उसके द्वारा लगाया जाने वाला विभव भी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इस प्रेरक से प्रवाहित होने वाली धारा है जिसे आई एल बोल देते हैं, तथा जो ये संधारित्र से प्रवाहित होने वाली धारा है उसे आई सी बोल देते हैं, इन दोनों के बीच में कालांतर कितना होगा? अब क्योंकि यहाँ पे दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों की तरफ जो विभवांतर है वो दरअसल v ही है। तो अगर हम मुख्य अवधारणा से देखें, अगर हम v को इधर ले लें, तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि एक शुद्ध l के दोनों तरफ लगाया गया जो विभव होता है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री आगे होता है, इसलिए यहाँ पे आई एल नीचे हो जाएगा। अर्थात जो विभव होना चाहिए वो 90 डिग्री आगे होना चाहिए धारा से, जैसा कि यहाँ पे देखा। इसी तरीके से अगर हम आई सी इस ग्राफ में बनाना चाहें, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो IC होता है अर्थात संधारित्र के अंदर धारा, वो दरअसल विभव से 90 डिग्री आगे होता है। तो इसलिए जो IC होगा यहाँ पे वो ऊपर होगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री आगे। क्योंकि संधारित्र और प्रेरक दोनों के ही दोनों तरफ विभवांतर V है, इसलिए स्थिति कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो IC अर्थात संधारित्र के अंदर बहने वाली धारा तथा IL अर्थात प्रेरक के अंदर बहने वाली धारा, इन दोनों के बीच में जो कालांतर है वो दरअसल बराबर है 180 डिग्री के। यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।